ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम वर्णन कर रहे थे, भगवान अब पृथु महाराज को बता रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपने कर्म छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। सभी व्यक्ति, चाहे वो ब्राह्मण हो, 4 वर्ण होते हैं, चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यास हो। वर्णाश्रम का मतलब क्या होता है? उसमें 8 विभाग हैं। इसको हमें सही प्रकार से समझना है। वर्ण आश्रम, हमारे सनातन धर्म का मतलब क्या है? 4 वर्ण होते हैं, 4 आश्रम होते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना है, इनका विभाग भगवान ने ही किया है, लेकिन बर्थ के द्वारा नहीं है, जन्म के द्वारा नहीं। जन्म के द्वारा कोई ब्राह्मण नहीं, जन्म के द्वारा कोई भी क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नहीं है। भगवान कहते हैं चातुर्वर्णा मया सृष्टम। ये 4 डिवीजन, सोशल डिवीजन, सामाजिक जो वर्ण हैं, भगवान कहते हैं मया सृष्टम, मेरे द्वारा बनाए गए हैं। लेकिन कैसे? गुण कर्मा विभागशः, गुण और कर्म के कारण। अब मान लीजिए, जैसे हम बात कर रहे थे, किसी पॉलिटिकल पार्टी के आदमी ने कहा था, ये आजकल विवाद चल रहा है, डिबेट चल रहा है बड़ा, कि उसने कहा है कि सनातन धर्म जो है लोगों के अंदर में भेदभाव पैदा करता है, इसलिए सनातन धर्म को मलेरिया और कोरोना वायरस और जो अन्य बीमारियां हैं उसकी भांति ख़त्म कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो हम उसके ऊपर में वर्णन कर रहे थे कि भाई सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म जिसे कहते हैं, वो तो मानव की आंखें हैं, उसके बिना हमें क्या दिखेगा? फिर तो हम जानवर के बराबर हो जाएंगे। तो जब कभी कभी क्या होता है, आँखों से सही प्रकार से दिखता नहीं है क्योंकि उसमें गंदगी आ जाती है, कैटरैक्ट आ जाता है, तो आप क्या करना चाहिए? आँखों को नहीं निकालना है, आँखों को ऑपरेट कराना है या उसके अंदर में दवाई डालनी है। कई बार गंदगी भर जाती है तो हम लोग आई ड्रॉप डालते हैं, फिर क्या होता है, वो सब गंदगी निकल जाती है, फिर आपको सही प्रकार से दिखेगा। तो जो कुछ लोगों को सनातन धर्म के बारे में सही प्रकार का ज्ञान नहीं था, उन लोगों ने हो सकता है कि इसमें मिलावट करके भेदभाव पैदा कर दिया हो। अन्यथा जो वेदों में दिया है, जो स्वयं भगवत गीता में, भागवत में दिया है, उसमें तो ऐसा कोई भेदभाव नहीं बताया है। ऐसा तो कोई भेदभाव नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे शरीर में भी डिवीजन है। डिवीजन का मतलब ये नहीं है कि भेदभाव है। अब मैंने आपको बताया था, जो पॉलिटिकल पार्टी वाले ऐसा जो दावा कर रहे थे, उनकी पॉलिटिकल पार्टी में भी उनका ही चीफ मिनिस्टर है। एक वर्कर को क्यों नहीं बना दिया चीफ मिनिस्टर? है कि नहीं? सभी लोगों को बराबर क्यों नहीं बना दिया कि भाई सभी एक ही बराबर हैं? उनके अंदर में भी क्यों डिवीजन है? कोई वर्कर है, कोई क्लर्क है, कोई चीफ मिनिस्टर है, कोई अन्य मिनिस्टर है। डिवीजन तो होती है, लेकिन सबके अंदर में एकता है, जिसके अंदर में जो गुण है। अब जिसके अंदर में चीफ मिनिस्टर का गुण है, वो चीफ मिनिस्टर बन गया। जिसके अंदर में वर्कर का गुण है, जो वर्किंग का काम कर सकता है, जो सहयोग कर सकता है, वो सहयोगी बन गया। तो बड़ा सरल है, भगवान भी यही बता रहे हैं।
इसी प्रकार से समाज के अंदर में डिवीजन तो होगी, शरीर में डिवीजन तो होगी। सब सारे पार्ट एक थोड़ी हो सकते हैं। हाथ भी बराबर, पांव भी बराबर, सर भी बराबर, सब बराबर। सब एक प्रकार का काम थोड़ी करते हैं, सब अलग अलग काम करते हैं। किसी का काम महत्वपूर्ण भी हो सकता है, किसी का काम जिम्मेदारी का भी हो सकता है, लेकिन फिर भी कोई भेदभाव नहीं है। क्या आप सोचते हैं नहीं नहीं ये तो मेरा पांव है भाई, ये तो नीचे का पार्ट है, इसके अंदर में फोड़ा आ गया, इसके ऊपर खर्चा क्यों करूं? आप कभी ऐसा सोचते हैं? हाथ का काम अलग है, देखिए सर का काम अलग है। सबसे इंपॉर्टेंट काम हो सकता है सर का हो। सर अगर आपका खराब हो गया, हाथ बढ़िया है, पांव बढ़िया है, शरीर फिर भी बेकार हो जाएगा, कुछ काम नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप कंपैरेटिवली तुलना में देखें तो एक का काम हो सकता है कुछ जिम्मेदार का हो, दूसरे का काम सहयोग का हो, किसी का काम दिशा दिखाने का हो। तो जैसे शरीर के अंदर में डिवीजन है, समाज के अंदर में डिवीजन तो रहेंगे। ये जैसे आप कंपनी के अंदर में देख लीजिए, कंपनी के अंदर में कुछ एडवाइजर होते हैं जो एडवाइस करते हैं कि भाई कंपनी को कैसे चलाना है। कुछ जो है मैनेजर्स होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, मैनेज करेंगे। अब केवल एडवाइजर हो गए तो क्या कंपनी चलेगी? मान लीजिए आप बढ़िया बढ़िया एडवाइस दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, कंपनी को ऐसा चलाओ, कंपनी को ऐसा करो। सलाह देने वाले भी चाहिए, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने वाले भी चाहिए, उसे एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं। समाज के अंदर में एडवाइजर को ब्राह्मण बोलते हैं। बस सरल है, ब्राह्मण का काम राज्य करना नहीं है, एडवाइस देना है, किस प्रकार से राज्य को चलाना है। क्योंकि वो ज्ञानी होते हैं, उनको वेद का ज्ञान होता है। वो अलग प्रकार के जो है व्यवसाय में उनको नहीं लगना चाहिए। उनका काम है, जैसे अगर हम देखें कुछ सालों पहले की भी बात है, चाणक्य पंडित जो थे उस समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, वो केवल एडवाइजर थे। चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह जो थे, जो राजा थे, वो राज्य करते थे, वो एडमिनिस्ट्रेटर थे। तो ब्राह्मण का काम दिशा दिखाना, क्षत्रिय का काम एडमिनिस्ट्रेशन करना, मैनेज करना, वैश्य का काम प्रोडक्शन करना, खेती करना, और जो भी बिजनेस वगैरह है वो उनका काम, और शूद्र का मतलब होता है जो वर्कर होता है। तो आज भी अगर आप किसी कंपनी में जाते हैं, आपको ये 4 डिवीजन वहां पे भी मिलते हैं। क्या ये डिवीजन हम लोग खत्म कर सकते हैं? कंपनी के कुछ एडवाइजर होते हैं, एडवाइजरी बोर्ड होता है उनका। कंपनी में एडमिनिस्ट्रेशन होता है जो उनको चलाते हैं, एडवाइस के अनुसार जो कंपनी को चलाते हैं। उसके बाद में जो है प्रोडक्शन की टीम होती है जो सब कुछ प्रोड्यूस करते हैं। कंपनी में जो भी मटेरियल बनता है, रबर बना रहे हैं, टायर बना रहे हैं, अब जो भी बना रहे हैं, और बाद में उसके साथ साथ में वर्कर्स भी होते हैं। अब ये 4 डिवीजन तो आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे। तो क्या उनमें भेदभाव होना चाहिए? हम देखते हैं कि कंपनी फिर भी, क्योंकि सब लोग कंपनी के लिए ही कार्य कर रहे हैं, अपने गुण और कर्म के अनुसार भेद है, अन्यथा एकता क्या है? सब अपनी कंपनी के लिए ही काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से वर्णाश्रम धर्म में चाहे व्यक्ति ब्राह्मण हो, चाहे व्यक्ति क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, आम वर्कर क्यों ना हो, या फिर बिजनेस करने वाला वैश्य हो, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन करने वाला क्षत्रिय हो, या फिर एडवाइस देने वाला, दिशा दिखाने वाला समाज को ब्राह्मण हो, ये सारे के सारे अपने अपने कर्म के द्वारा भगवान को सेटिस्फाई कर सकते हैं। इस भूल में मत रहिए कि ब्राह्मण के कर्म के द्वारा मात्र भगवान जो है प्रसन्न होता है। भगवान ने नहीं कहा है, कहीं पर भी वेदों में नहीं कहा है। आप देखिए आज के श्लोक में जो हम पढ़ रहे थे, पिछली श्लोक से जो हम अभी आगे बढ़ा रहे हैं, भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं यह स्वधर्मेण, अपने अपने कर्म के अनुसार, जो उसका स्वधर्म है। किसी का ब्राह्मण का धर्म है, किसी का क्षत्रिय का धर्म है, किसी का वैश्य का धर्म है, किसी का शूद्र का धर्म है। भगवान कह रहे हैं अपने स्वधर्म के द्वारा। भगवान ने क्या ये कहा है कि ब्राह्मण धर्म के द्वारा केवल मैं संतुष्ट होऊंगा, मेरी उपासना केवल ब्राह्मण धर्म के द्वारा कीजिए? कहीं पर भी नहीं कहा है। तो सबको अपने अपने कर्म के ऊपर गर्व होना चाहिए कि मेरे कर्म के द्वारा, मेरे अंदर में जो गुण है, उस गुणों के द्वारा मैं भी भगवान की सेवा कर रहा हूं।
एक चपरासी भी, एक व्यक्ति जो क्लीनिंग का काम करता है, वो भी अपने कर्म के द्वारा भगवान को संतुष्ट कर सकता है। अगर आप किसी ऑफिस में रहते हैं, कोई क्लीनिंग करने वाला भी चाहिए, लेकिन भेदभाव क्यों? ये भेदभाव नहीं होना चाहिए कि मैं बड़ा काम कर रहा हूं, ये नीचा काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। ये व्यक्ति भी, अगर किसी व्यक्ति को ये ज्ञान आ जाए कि भाई ये चपड़ासी भी है, ये भी कंपनी के लिए काम कर रहा है, इसी प्रकार से समाज के अंदर में चाहे कोई वर्कर का काम, शूद्र का काम करे, या फिर कोई क्षत्रिय का काम करे या ब्राह्मण का काम करे, सबके कर्म के द्वारा भगवान की संतुष्टि हो रही है, ये सबकी समझ में आ जाना चाहिए। तो यही भगवान जो है बता रहे हैं। देखिए आज के श्लोक में भगवान यही तो बता रहे हैं क्या करना है। यह स्वधर्मेण माम नित्यम निराशिहि श्रद्धया अन्विताः, जो भी श्रद्धा के साथ में, भक्ति के साथ में, प्रेम के साथ में, और एक इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन भगवान ने क्या बताई है, निराशा, कुछ आशा लेकर के नहीं, आशा लेकर के नहीं। क्षत्रिय को एक आशा लेकर के कि मुझे बहुत पैसे मिलेंगे, भगवान की भक्ति में मैं लगूंगा, अपने कर्म को भगवान की सेवा में लगाऊंगा, मुझे कुछ प्रॉफिट चाहिए। ब्राह्मण भी ऐसा सोचे कि मुझे उसके द्वारा कुछ प्रॉफिट चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं कि बिना प्रॉफिट के एक व्यवसाय नहीं भगवान के साथ में, प्रेम भक्ति के साथ में जो व्यक्ति भी अपने कर्म को भगवान की सेवा में लगाता है। कर्म को भगवान की सेवा में लगाने का मतलब क्या है कि इसका फल जो है, कर्म जो हम लोग करते हैं उसका फल आता है ना, वो फल मेरे को भगवान की सेवा में लगाना है। तो मान लीजिए एक व्यक्ति जो है स्वीपर है और वो मंदिर में झाड़ू लगा रहा है या फिर गलियों में झाड़ू लगा रहा है, क्या वो भगवान का काम नहीं है? ये हमें समझना है। क्या उसके काम के द्वारा भगवान संतुष्ट नहीं है? एक व्यक्ति क्षत्रिय का काम कर रहा है, क्या उसके द्वारा भगवान संतुष्ट नहीं है? बड़ा सरल है। ये शरीर है, ये शरीर में अगर हाथ बोले मैं काम नहीं करूंगा, या फिर अगर आप सोचे पाँव के काम इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या इसके द्वारा शरीर जो है संतुष्ट नहीं है? सबका काम इंपॉर्टेंट है। पाँव का भी काम इंपॉर्टेंट है, हाथ का भी है, पेट का भी है, सर का भी है। तो भगवान यही बता रहे हैं, हमेशा नित्यम स्वधर्मेण, अपने अपने कर्म के द्वारा जो भी कर्म कर रहे हैं, कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई प्रोफेशन हो सकता है, कोई किसी कंपनी में काम कर रहा है, क्या करना है? भगवान कह रहे बिना किसी आशा के, निराशा श्रद्धया, श्रद्धा के साथ में, भजते, मेरी भक्ति में लगना है। तो अगर हम भगवान की भक्ति में लग जाते हैं तो क्या होगा? भगवान कहते हैं मनोराजन प्रसीदति परम संतुष्टि। प्रसीदति का मतलब होती है संतुष्टि, परम शांति और परम संतुष्टि की लोगों को जो है प्राप्ति होगी। और हमें क्या चाहिए बताइए? अगर एक शूद्र भी, एक क्षत्रिय भी, एक ब्राह्मण भी, कोई भी ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ जो भी है, ये तो डिवीजन, सोशल डिवीजन मात्र है। अगर इनमें रह करके सब अपने अपने कर्म के द्वारा भगवान को संतुष्ट कर रहे हैं तो सबको परम शांति की प्राप्ति होगी। ये हमें समझना है। तो दो चीजें हो गई, आप देखिए दो चीजें हो गई। इसमें सबसे महत्वपूर्ण दो चीजें समझनी है। एक, जैसे भगवान ने भगवद गीता में बताया है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कर्म योग। कर्म योग का मतलब क्या है? भगवान से अपने कर्म के द्वारा हम जुड़ सकते हैं। ये लोगों को ज्ञान नहीं है। लोग सोचते हैं, लोगों को ये ज्ञान नहीं है कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं, केवल पाप कर्म को छोड़ के, पाप कर्म नहीं करने, अन्यथा जो भी हम कर्म कर रहे हैं, कोई मेडिकल का डॉक्टर हो सकता है, कोई क्षत्रिय का काम कर रहा है, मिलिट्री में हो सकता है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन में है, किसी कंपनी के अंदर में मैनेजर हो सकता है, कोई अपने बिजनेस में हो सकता है। सबको क्या समझना है? जो मैं ये कर्म कर रहा हूँ, ये कर्म मुझे भगवान की संतुष्टि के लिए करना है, और उसका जो फल आता है, जो उससे आपको फल की प्राप्ति होती है, वो फल आप भगवान की सेवा में लगाइए। तो आप कर्म योगी बन जाते हैं।
केवल कर्म करने से भगवान से नहीं जुड़ते हैं। सब लोग सोचते हैं कि मैं अपना कर्म कर रहा हूं, मैं कर्म योगी हूं। अरे कर्म करना कर्म योगी के बराबर नहीं है। कर्म जब आप भगवान से जोड़ते हैं तब कर्म योग कहलाता है। वो कर्म कैसे जोड़ना है? एक तो भगवान की संतुष्टि के लिए काम कीजिए, और जो उसका फल आता है वो भगवान की सेवा में लगाइए, तब आप कर्म योगी कहलाएंगे। तो एक तो ऐसे हो गया। और भगवान ने क्या बोला? श्रद्धा के साथ में भजते। श्रद्धा के साथ में जो व्यक्ति मेरी भक्ति सेवा में लगा है। अब भक्ति सेवा भी सरल है। एक मान लीजिए उदाहरण ले लेते, एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, तो या एक बिजनेसमैन है, अलग अलग हम लोग ले लेते हैं। तो मान लीजिए एक डॉक्टर है, वो अपने कर्म के द्वारा वो उसको समझना चाहिए कि भाई मैं अपने कर्म में लगा हूँ, शरीर और आत्मा को साथ में रखना है। कोई इंजीनियर है, मैं डॉक्टर हूँ, इस कर्म के द्वारा मैं भी भगवान की सेवा करूँगा। तो जो उससे फल मिलता है, उसको एक पोजीशन की प्राप्ति है समाज के अंदर में, उसको कुछ पैसे की प्राप्ति होती है, तो ये सब फल जब वो भगवान की सेवा में लगा देता है, वो भी कर्मयोगी हो जाता है। दूसरा क्या करना है? तो अपने कर्म भगवान की संतुष्टि के लिए, फल को भी भगवान की सेवा में, और साथ साथ में जब हमें समय मिले श्रद्धा के साथ में भक्ति भी करनी है। तो क्या हम अपना थोड़ा समय नहीं निकाल सकते हैं? मान लीजिए थोड़ा समय निकाल करके अपने परिवारजनों के साथ में बैठ करके भगवान के भजन कर लें, भगवान का कीर्तन कर लें। घर के अंदर में हमें भी विग्रह की स्थापना करनी चाहिए। मंदिर अगर पास में है तो कोई ज़रूरत नहीं है। मंदिर अगर भगवान कृष्ण का, राधा कृष्ण का मंदिर है या लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, पास में है, तो वहाँ पर जाकर के आप सेवा कर सकते हैं। अन्यथा अपने घर में आप स्थापित कीजिए, भोग लगाइए भगवान को, साथ में बैठ कर के कीर्तन कीजिए, भगवान के नाम का जप कीजिए, थोड़ी भागवत कथा कीजिए। ये सब अगर आप करेंगे तो दोनों काम हो जाते हैं, कर्म के द्वारा भी भगवान की सेवा, और जब आप भक्ति योग के द्वारा भी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। और भगवान कहते हैं जो व्यक्ति ये दोनों कार्य करता है परम शांति की उसे प्राप्ति होगी। तो देखिए कितने बढ़िया संदेश जो है भगवान पृथु महाराज को सुना रहे हैं, जैसे भगवद गीता में है। और आगे भगवान क्या संदेश देते हैं, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।